रिकॉर्ड कर लेते हैं अब, क्योंकि लास्ट वीक मैं काफी बीमार था। आप फिर भी somehow मैं क्लास ले रहा था। ठीक है, बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिला कि मैं रिकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास के अपलोड कर पाऊँ। सो ये अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट करा था, है ना, और अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने क्रिएट करा था। ठीक है। द सेम, अगर हम लोग यहाँ से कांटेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लुकअप, ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है। जहां पे भी मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक रिलेटेड टेबल को रिप्रेजेंट करता है। मींस अब ये बेसिकली सर्च करेगा यहाँ पे अकाउंट टेबल पे। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो जो अवेलेबल है अकाउंट, और भी अकाउंट्स है, बट रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। सो इसका क्या हम लोग समझे, इससे क्या समझे कि मतलब हम लोग एक अकाउंट को यूज कर रहे हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में, है ना। एक अकाउंट से हम लोग मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन जनरल टर्म, इन बिजनेस टर्म, बेसिकली अकाउंट क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपके जो पार्टनर्स होते हैं जिससे आप बिजनेस करते हो, वो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। सो एक अकाउंट से मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो आप, राइट। द सेम, एक कंपनी से मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, है ना। लेट्स से कि अ, हमारा अकाउंट है इन्फोसिस। ठीक है, सो इन्फोसिस के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे हो सकते हैं, राइट। तो वो सारे के सारे इन्फोसिस से रिलेटेड होंगे। अब इसको एकदम सिंप्लीफाइड टर्म में अगर हम लोग समझें, रिलेशन यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। एक आ, इसी से कम, वन टू मेनी, मतलब कि इन्फोसिस एक अकाउंट है और उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। तो ये वन टू मेनी हो गया, है ना। वो इस, ओ, ओ, सॉरी, ये वन टू मेनी हो गया। ठीक है। दूसरा, या फिर इसको आ, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब वन टू मेनी या मेनी टू वन, है ना। वन टू मेनी। ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स और एसोसिएटेड विद सेम अकाउंट, ठीक है, उसको बोल सकते हैं मेनी टू वन। एंड दूसरा होता है मेनी टू मेनी। ठीक है। अब मेनी टू मेनी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। मेनी टू मेनी मतलब इससे ये भी एसोसिएटेड है। एंड ठीक है, मेनी टू मेनी। ओके। अब रिलेशनशिप में अगर लेट से वन टू मेनी, इसका एक सिंपल जो रिलेशन हम लोग समझ सकते हैं, जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड का जो रिलेशन होता है, राइट। सो हमेशा यहाँ पे एक पेरेंट होगा, है ना। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, रमेश, सुरेश, महेश। ठीक है, ये चाइल्ड हो सकते हैं, राइट, रमेश, मल्टीपल। व्हाट हैपेंड, सुरेश एंड महेश, राइट। एक पेरेंट के मल्टीपल, ये क्या है, चाइल्ड है, राइट, ये सारे हमारे चाइल्ड्स हैं।
ठीक है। सो कभी भी रिलेशन को अगर पिक्चराइज करना हो तो हम लोग ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है जो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उससे इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, पेरेंट, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। ठीक है, और ये सारे चाइल्ड के ये एक पेरेंट है, राइट, इन बोथ वे। अब आते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे होगे लुकअप रिलेशनशिप, जिसमें एक अ लूज लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर वन ऑब्जेक्ट रेफरेंस अनदर विदाउट डिपेंडेंसी, लुकअप को एक्सप्लेन करा गया है। और यहाँ पे जो सेकंड है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंक, यहाँ पे लूज लिंक यूज करा है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंक वेयर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? वो वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, दोनों जो रिलेशनशिप है ना, लुकअप एंड मास्टर, ये दोनों सेम है, पेरेंट एंड चाइल्ड की तरह। ठीक है, मतलब एक पेरेंट होगा, उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे। ठीक है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल, इन दोनों इन दोनों का जो टाइप होगा वो सेम होगा, वन टू मेनी का। ठीक है, वन टू मेनी होगा इन सिंपल वर्ड। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पे एक जंक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। तो पहले ये दोनों समझ लेते हैं, इनके डिफरेंसेस समझ लेंगे, सिमिलैरिटी समझ लेंगे, एंड देन इस पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, मेनी टू मेनी वाले पे। ओके। सो लुकअप में यहाँ पे बोल रहा है कि लूज लिंक होता है, मतलब कि एंड यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि विदाउट डिपेंडेंसी। सो दोनों मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है, दोनों में ये कॉमन चीज हो गया। ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है ना कि अगर यहाँ पे ये ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन हम लोगों ने बनाया पेरेंट एंड चाइल्ड का, ये अगर लुकअप है, ठीक है, ये लुकअप है, तो अगर हम लोग यहाँ से पेरेंट को डिलीट कर देते हैं तो चाइल्ड डिलीट नहीं होगा, चाइल्ड का एग्जिस्टेंस रिमेन वहां पे रहेगा, एग्जिस्टेंस रहेगा। बट अगर इसको हम लोग मास्टर डिटेल कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट है वो मास्टर हो गया, चाइल्ड हमारा डिटेल्स हो गया। तो अगर हम लोग मास्टर को डिलीट कर दें, मतलब पेरेंट को डिलीट कर दें, तो हमारे सारे चाइल्ड्स हैं जो डिलीट हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो उसके लिए ना सबसे पहले, हाँ, जब भी डेवलपमेंट का कोई भी काम करना हो कहाँ जाते हैं हम लोग? सेटअप पे जाते हैं, राइट, सेटअप पे गए, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये सारे हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बना के दिया है ना? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब न्यू टेबल, जिसको सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं? यहां से ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक कस्टम ऑब्जेक्ट, दूसरा कस्टम ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब सीएसवी फाइल। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को आप अपने इस क्लास के बाद अपने एंड पे इसको ट्राई करना। ठीक है, एंड आप में से ही कोई एक इस पे केटी देगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, अभी हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए वो टास्क है स्प्रेडशीट वाला यूज करने का।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेबल देते हैं। तो पेरेंट लेबल दे देते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस, पेरेंट का एग्जिस्टेंस पहले आता है, राइट। इन रियल वर्ल्ड में भी हमारे पेरेंट्स पहले आए, उसके बाद चाइल्ड आया, है ना। तो पेरेंट्स प्लूरल लेबल, आप लोग अपने एंड्स पे भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। सॉरी। यहाँ पे आप देखोगे, जब मैंने यहाँ लेबल में फिल करा, अपने आप ऑब्जेक्ट नेम में ये वैल्यू आ गया। इसको ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट नेम इज यूज्ड व्हेन रेफरेंसिंग द ऑब्जेक्ट वाया द एपीआई। ठीक है, ये भी एक एपीआई जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली सेल्सफोर्स में जो भी हम लोग एक्सेस करते हैं यूजिंग एपीआई ओनली, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका पूरा वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि हर एक चीज को जब भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फील्ड क्रिएट करें, या इसमें कस्टम सेटिंग या कोई भी स्कीमा में कुछ भी चेंजेस करेंगे, सेल्सफोर्स हमें एक यूनिक एपीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है, जैसे अकाउंट, अकाउंट का भी एपीआई नेम सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड कर रखा है। क्या होता है उसका एपीआई नेम? अकाउंट है। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना। जब मैं अकाउंट के डिटेल में गया तो यहाँ पे एपीआई नेम दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी अकाउंट को एक्सेस करना चाहोगे, उसका एपीआई नेम आपको यूज करना होगा। अकाउंट क्या है? टेबल, ऑब्जेक्ट है ना। द सेम, उसमें जितने भी फील्ड्स हैं, ठीक है, उसका लेबल डिफरेंट होता है, एपीआई नेम यहाँ पे आप डिफरेंट देख रहे होगे। तो अकाउंट का अगर अकाउंट नेम को हमें एक्सेस करना है, तो हम लोग नेम यूज करेंगे, उसका फील्ड नेम, ये एपीआई नेम है। ठीक है, यहाँ पे ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ये कस्टम प्रायोरिटी, एक पिक लिस्ट फील्ड मुझे दिख रहा है। हीना, यस सर। ये फील्ड कैसा फील्ड है और कस्टम फील्ड है? सर ये कस्टम फील्ड है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। परफेक्ट, ठीक है। तो जिसमें भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं है वो स्टैंडर्ड है, बाकी जहां पे भी आपको अंडरस्कोर सी दिखे वो कस्टम है। ठीक है, गुड जॉब। ठीक है। तो हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम आ गया। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास, कि इंटर रिकॉर्ड नेम लेबल एंड फॉर्मेट। यहाँ पे रिकॉर्ड नेम मींस जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, एक एक फील्ड आपको मैंडेटरी है क्रिएट करना, और उसका टाइप, उसका डेटा टाइप क्या होगा वो सिलेक्ट करना। वो होता है नेम। ठीक है, जैसे अकाउंट पे भी आपने देखा नेम था, द सेम हर एक ऑब्जेक्ट पे एक नेम फील्ड रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे आपको डेटा टाइप में, या तो इसको टेक्स्ट बनाओ या फिर ऑटो नंबर। ठीक है, इसमें टेक्स्ट रहने देते हैं। चाइल्ड में ऑटो नंबर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑप्शनल फीचर है कि मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप रिपोर्ट में अलाउ करोगे, एक्टिविटीज अलाउ करोगे, उसका फील्ड हिस्ट्री ट्रैक करोगे, चैटर ग्रुप में इनेबल करोगे। तो मैंने सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं नहीं करूंगा तो बाद में जाके आपको इसका एक रिपोर्ट टाइप एंड ऑल क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि जब हम लोग रिपोर्ट डैशबोर्ड ये सब एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसमें ये समझेंगे। एक्टिविटीज भी हम लोग आगे गोइंग फॉरवर्ड समझेंगे। ठीक है, रिलेटेड में। उसके बाद
ये कुछ ऑप्शंस एडेड हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें अलाउ शेयरिंग, अलाउ बल्क एपीआई एक्सेस, अलाउ स्ट्रीमिंग एपीआई एक्सेस। सो जब हम लोग एपीआई के बारे में समझेंगे, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट एपीआई वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, उस टाइम आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टेटस है दो तरह का, एक इन डेवलपमेंट है, एक डिप्लॉयड है। ठीक है। तो हम लोग अभी बाय डिफॉल्ट वैसे भी डिप्लॉयड है, सिलेक्टेड डिप्लॉयड रहने देंगे। यहाँ पे सर्च स्टेटस एक है, जिसमें कि अगर आप अलाउ सर्च करोगे, तो फिर यहाँ जो ग्लोबल सर्च होता है, यहाँ से आप उसके रिकॉर्ड को सर्च कर सकोगे। नहीं करोगे तो वो सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर, वो कर दिया ऐड। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अवेलेबल ओनली व्हेन कस्टम ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट क्रिएटेड। क्या है, ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट इन रिलेटेड लिस्ट टू डिफॉल्ट पेज लेआउट। तो पेज लेआउट भी अभी हम लोग समझने वाले हैं। वैसे कल हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटी, या चलो यहाँ पे अकाउंट में ही इस अकाउंट से रिलेटेड कितने अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग ये रिलेटेड टैब में हम लोग देख पा रहे थे, राइट। और यहीं से उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर पा रहे थे। तो ये जो डिफॉल्ट पेज बना हुआ है, उस पेज में रिलेटेड में नोट्स एंड अटैचमेंट ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स एंड अटैचमेंट एडेड है। मतलब अगर इस अकाउंट से रिलेटेड कोई फाइल या कोई नोट्स अटैचमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहो, तो आप अपलोड कर दोगे, एंड उसको एक्सेस करना हो, मतलब लेट्स से अगर ये इन्फोसिस, इसको चेंज कर देता हूँ, एडिट। हाँ, ये इस रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। डिलीट एंड शेयरिंग अदर ऑप्शंस भी है। चलो यहाँ पे इन्फोसिस नाम रख देते हैं इसका, कि इन्फोसिस अकाउंट है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे नोट्स एंड अटैचमेंट। ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड। मतलब यहां से अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इस कस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट का टैब बनाने वाले स्क्रीन पे वो रीडायरेक्ट करेगा। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का टैब होता है, जो हम लोगों ने लास्ट कॉल्स में देखा था, राइट। टैब से उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, या उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो बटन्स वगैरह है, सब उस टैब पे अवेलेबल होता है। ठीक है। सो ये ऑप्शन नेक्स्ट उसमें कर सकते हैं, लेकिन चलो कर ही लेते हैं, कोई नहीं। सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टैब वाले उसमें आ गया। अगर टैब क्रिएट भी करना हो, तो आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस में जाके और टैब्स पे क्लिक करोगे, तो भी आप इस यूआई पे आप रीडायरेक्ट करोगे। हाँ, ऑप्शन यही है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, अगर यहाँ से आप जाते हो तो। ठीक है। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब है ना, तो इस पे करा, तो यहाँ पे आप देखो, है ना, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। तो यहाँ से ये एक कलर कोडिंग है, जो कोई भी आप उसको मीन्स टैब स्टाइल है वो, कोई भी वो कर सकते हो आप। ठीक है। तो इसको, इस टैब को जल्दी क्रिएट करते हैं। ओके। इस पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टैब, नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग रिडायरेक्ट किए, हाँ, जब भी आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो भी डिटेल मेंशन्ड है उसको जरूर पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टू प्रोफाइल, मतलब ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट का टैब हम लोग बना रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोफाइल को विजिबल रहेगा, टैब विजिबिलिटी यहाँ पे दे रहा है ना। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। पहला डिफॉल्ट ऑन, जब डिफॉल्ट ऑन रहेगा, मींस उस प्रोफाइल का
उस टैब को एक्सेस मिल रहा है। डिफॉल्ट ऑफ मींस कि उस प्रोफाइल को वो उस टैब का एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड टैब हिडन मींस इन दोनों में सेम ही रहने वाला है कि उसको एक्सेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है सबका यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन किया हुआ है, क्योंकि अप्लाई वन टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल, अगर यहाँ से डिफॉल्ट ऑफ कर दूं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सबके लिए ऑफ हो जा रहा है। आप इसको एक एक करके भी कर सकते हो कि लेट से मैं सिस्टम एडमिन को सिर्फ ऑन देखना चाहता हूँ और एंड बाकी सबको ऑफ। तो यहाँ से आप कर सकते हो स्टैंडर्ड यूजर के लिए, लेट से कि आप ऑफ करना चाहते हो, इसके लिए हिडन टैब ही ना दिखे। ठीक है। सो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं डिफॉल्ट ऑन कर दे रहे हैं सबके लिए। प्रोफाइल क्या होता है, जब हम लोग यूजर प्रोफाइल रोल्स ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, बट हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लास में थोड़ा सा इसको हम लोगों ने समझा था, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के में हर एक जो रिसोर्स होता है उसको प्रोफाइल्स दिया जाता है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। जैसे रोल में हम लोगों ने देखा था सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, एंड उससे रिलेटेड जो प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, डेवलपर हो जाएगा, है ना, एक एडमिन हो जाएगा, सिस्टम एडमिन मतलब थ्रू आउट द सिस्टम का उसको एक्सेस रहेगा। लेट से कि अकाउंटेंट हो गया। ठीक है। अगर मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, एक सेल्स सर्विस डिफरेंट डिफरेंट है, तो सेल्स वालों का समथिंग सेल्स समथिंग करके हम लोग बना सकते हैं प्रोफाइल, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेस यहाँ पे देते हैं। सिक्योरिटी में भी ये सब चीजें थोड़ा सा फिर से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए तो यहाँ पे ऐप, कस्टम ऐप एंड इंक्लूड टैब का यहाँ पे ये चेक बॉक्स है। मतलब ये सारे ऐप है, ऐप तो आप लोग जानते ही होंगे, सेल्सफोर्स जो प्रोवाइड करता है, राइट, या फिर जो हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐप यहाँ से एक्सेस करते हैं ऐप लॉन्चर से, राइट। तो कौन कौन से ऐप में ये इसका टैब है जो विजिबल रहेगा, अभी के लिए मैं बस सेल्स में इसको ऐड करना चाहता हूँ, बाकी सेल्स एंड सर्विस में, बाकी में नहीं। ठीक है। तो मैंने सिर्फ इन दोनों में करा, बाकी में नहीं करा। ठीक है। अभी इसको सेव कर दिया। जब सेव कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड सेल्स क्योंकि मैंने सेलेक्ट करा था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आर। एक काम करता हूँ, कभी कभी ये इसमें आपको इशू दिखेगा कि आपने चेंजेस कर दिया है। मोस्टली डेवलपमेंट के टाइम जब हम लोग एलडब्ल्यूसी और ये सब कवर कर रहे होंगे, उस टाइम आप देखोगे कि आपने चेंजेस कर दिया, बट आपको वो विजिबल नहीं होगा वो चेंजेस। तो उसके लिए या तो लॉग आउट करो, अगेन लॉग इन करो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ से इस पे क्लिक करके एंड एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड कर सकते हो। ठीक है। तो वो रिलोड हो जाएगा कुछ कुछ। सेकेंड। ये क्या हुआ, ये वो थोड़ा वियर्ड हुआ कि हम लोग क्लासिक व्यू में चले गए एंड क्लासिक व्यू में जाने के बाद हमें वो चेंजेस नहीं दिख रहा था, बट कोई नहीं, अरे अभी भी नहीं आया। पेरेंट यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या आपको? पेरेंट, अच्छा कोई नहीं, एक बार टैब में हम लोग फिर से देख लेंगे। कोई नहीं। अभी पहले हम लोग पेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया, उसका टैब बनाया। यहाँ पे आप देखोगे, देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कौन कौन से फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम कौन कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोगों ने तो एक ही फील्ड का वहां पे दिया था, है ना, नेम का, जिसका एपीआई नाम नेम है। बट यहाँ पे और भी फील्ड्स दिख रहे हैं, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में। सो याद रखना, ठीक है, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड क्रिएटेड बाय, ये फील्ड्स है जो सिस्टम के थ्रू जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, वो दिख रहा है। अब इस पे कुछ फील्ड्स बना लेते हैं। जैसे कि पेरेंट है, चलो एक फील्ड तो है ऑलरेडी, चाइल्ड, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अभी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट, चाइल्ड, चाइल्ड्स, इसको ऑटो नंबर करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो सी, कुछ इस तरह का फॉर्मेट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4, इतना काफी है। सो जब भी ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा, चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, तो उसका जो नेम फील्ड है वो अपने आप फिल होगा, और वो एक ऑटो नंबर है। मींस जो पहला रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, स्टार्टिंग नंबर, लेट से मैं यहां से 1 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो C0001 होगा। नेक्स्ट जब भी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे 2, और ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में सिलेक्ट कर दे रहा हूं और सेव कर रहा हूं, ठीक है। चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगेन सेम आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी तीन फील्ड है जो जनरेट हो गया है ना, सिस्टम जनरेटेड है। ये दो जो है लुकअप ऑफ यूजर है ना, लुकअप ऑफ यूजर, किसने रिकॉर्ड को क्रिएट करा, किसने उसको मॉडिफाई करा, ठीक है। तो कोई ना कोई लॉग्ड इन यूजर ही करेगा, तो उस यूजर को लुकअप कर देगा उस रिकॉर्ड के साथ। एंड कौन उसको ओन करता है, वो भी यहाँ पे लुकअप ऑफ यूजर एंड ग्रुप है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप, क्यू, ये सब भी हम लोग धीरे 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 जैसे जैसे होगा हम लोग करेंगे। अभी नया फील्ड क्रिएट करते हैं, और फील्ड में हम लोग सबसे पहले आ, यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। कौन सा, लुकअप, यहाँ पे हमारा दो तीन तरह का रिलेशनशिप है, लुकअप, मास्टर डिटेल एंड एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। लुकअप रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट्स अ रिलेशनशिप दैट लिंक दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा। द रिलेशनशिप फील्ड अलाउ यूजर टू क्लिक ऑन अ लुकअप आइकन, जो मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन आपने देखा होगा, टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम पॉपअप लिस्ट। वहां पे आप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास पे आप जब क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस वो एक्सप्लेन किया हुआ है। द अदर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ वैल्यू इन दिस लिस्ट, ठीक है। सेकेंड जो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्या, इसके बारे में क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। स्पेशल यहाँ पे इसने बोला है, जिसमें बोल रहा है कि द चाइल्ड और डिटेल, है ना, मास्टर डिटेल मतलब चाइल्ड को डिटेल यहाँ पे बोलते हैं, एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज पेरेंट, ठीक है। जिससे इस ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे उसको पेरेंट या मास्टर बोल सकते हैं। द रिलेशनशिप फील्ड इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल डिटेल रिकॉर्ड। जब भी हम लोग चाइल्ड के रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, वहां पे ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है।
उसके बाद द ओनरशिप एंड द शेयरिंग ऑफ अ डिटेल रिकॉर्ड आर डिटरमाइंड बाय द मास्टर रिकॉर्ड। मतलब ओनरशिप एंड शेयरिंग ऑफ डिटेल रिकॉर्ड, डिटेल मतलब चाइल्ड को अगर शेयर करते हो तो ये टोटली डिपेंड रहेगा मास्टर रिकॉर्ड को, मास्टर रिकॉर्ड से। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग मतलब कि एक यूजर जो एक यूजर से दूसरे यूजर को शेयर कर सको, वो कब करते हैं? जब ये ऑब्जेक्ट प्राइवेट हो। ठीक है, ये प्राइवेट पब्लिक हो सकता है, ऊपर से जा रहा हो, लेकिन जब हम लोग OWD और एंड शेयरिंग सेटिंग्स ये कवर करेंगे, वहां पे ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी के